लंबित भुजो कनकावदातु अंकेतनेकपितरो कमलायताक्षु विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सर्वतम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सरस्वती श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु स्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जगत गुरु सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद समस्त गुरु परंपरा के चरणों में साष्टांग दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान सचिनंदन गौर हरि जयुक्त हो, पंच तत्वात्मक गौर हरि जयुक्त हो, सपार्षद गौर हरि जयुक्त हो, भगवान के सभी धाम सभी अवतार जयुक्त हो, भगवान वृंदावन बिहारी राधा गोविंद राधा गोपीनाथ मदन मोहन जू जयुक्त हो। आज बड़ी ही शुभ तिथि, हम सभी लोग भगवान सचिनंदन गौर हरि चैतन्य महाप्रभु जी का आज शुभ आविर्भाव तिथि 540 वर्ष महाप्रभु को इस धराधाम में आए हुए हैं। उसको मनाने के लिए, उसको जानने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं और यह हम लोगों का परम सौभाग्य का विषय है। हम लोग महाप्रभु जी की धारा में हैं और महाप्रभु की धारा में होने की वजह से युगावतार जो भगवान सचिनंदन गौर हरि है, उनकी हम कृपा लेने के लिए अपने जीवन की उनके चरणों में लगा सकते हैं, जिससे कि हम इसी जन्म में भगवान के इस भव सागर जो बताया जाता है उससे पार होकर भगवान की जो सेवा है, गोलोक धाम की निज सेवा, उसमें वापिस जा सके, हमारा बैक टू होम बैक टू गॉड हो सके, बैक टू होम और बैक टू राधा गोविंद चरण गोलोक धाम हो सके। आज उसी तिथि को हम लोग प्रातः काल में श्रीमद् भागवतम विशेष रूप से होता है, लेकिन आज बहुत समय के बाद एक विशेष तिथि का उदय हुआ है। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी जिस वक्त इस धराधाम में अपने अवतरण की लीला की है, सेम टाइम सेम सब कुछ गुरु महाराज जी बता रहे थे मायापुर धाम से। आप सभी लोग भी श्रवण कर रहे होंगे कि ये जो तिथि है एक प्रकार से महाप्रभु जी की पूर्णिमा तिथि, उसी प्रकार से ये ग्रहण काल लगा है और उसमें सभी पूरा विश्व आज जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं वो सभी लोग भगवान को मानते हैं। तो जो लोग मानते हैं वो ग्रहण काल, सूतक काल, इन सभी को मानते हुए जिस भी रूप में हो सके उस समय महाप्रभु का जो आविर्भाव का समय होगा उस समय कम से कम भजन कीर्तन दान पुण्य और सभी कार्यों का बहुत विशेष विशेष फल है। यहाँ तक कि पुरुष चरण करने के फल भी प्राप्त हो जाते हैं। बड़ा ही दिव्य तो अवसर हमारे पास
आज उपलब्ध हुआ है और इसका हम सभी लोग लाभ ले सकते हैं। बड़ा ही ध्यानपूर्वक आज के दिन को हम मैनेज करें और भगवान की इस कृपा को लाभ को ले सके। जैसे कि आप श्रवण करते ही आए हैं, सायंकालीन सत्र में भी बार बार श्रवण हो रहा है कि महाप्रभु जी का जो आने का कारण है, महाप्रभु जी क्यों इस धराधाम में अवतीर्ण हुए। सबसे पहले तो हम जानते हैं महाप्रभु मायापुर नवदीप धाम में अवतरित हुए आज ही के दिन, जब अद्वैताचार्य प्रभु जी ने, अद्वैताचार्य महाविष्णु है, सदाशिव हैं, एक साथ मिलित तनु होके अद्वैताचार्य जी के रूप में आए और भगवान के आने से पहले उनके जो जन हैं, जो उनके तत्व हैं, वो प्रकटित होते हैं, उनके पार्षद गण सभी आ जाते हैं। और अद्वैताचार्य जी ने देखा कि इस कली काल में क्या हो रहा है। कली काल में लोगों के पास बहुत सारी भोग सामग्रियां पापाचार अनाचार के द्वारा एकत्रित हो गई हैं और उस सबको क्या कर रहे हैं, गलत कार्यों में, विषय भोगों में लगा रहे हैं। जगह जगह जो जीव की रुचि है वो विषय भोगों में है, भगवत कृपा लेने में उसकी रुचि नहीं है। जबकि जीव का जो कार्य है, जीव का वास्तविक जीवन का जो उद्देश्य है, वो क्या है, वो भगवान की कृपा का लाभ लेना है। अद्वैताचार्य प्रभु जी ने हुंकार भरते हुए एक प्रकार से एक संकल्प लिया, प्रभु आपको आना होगा, क्योंकि आपके आए बिना आए इस धराधाम का उद्धार नहीं हो सकता, जीव मात्र का कल्याण नहीं हो सकता। तो इसके लिए शालिग्राम जी को तुलसी मंजरी दे दे के बोलते हैं, एक प्रकार से अन्न जल का त्याग करते हुए अद्वैताचार्य प्रभु हुंकार भरते हुए महाप्रभु से, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आप इस धराधाम में अवतरित होइए। नित्यानंद प्रभु भी उनसे पहले आए। नित्यानंद जी मैनेजमेंट व्यवस्था, जितनी भी महाप्रभु के आने का कहाँ किस प्रकार से व्यवस्थाएं होंगी, क्या होगा, तो सारा काम भगवान का बिछौना बर्तन जो हम नित्यानंद ऋषि में सुनते ही हैं। तो ये बड़ा ही विशेष उस कृपा को लाभ लेने के लिए जो विशेष कृपा है वो भगवान ने की। और भगवान गौर हरि, सचिनंदन गौर हरि आज ही के दिन, आज से 544 वर्ष पूर्व शनिवार का दिन था, गौर पूर्णिमा तिथि, ये फाल्गुन पूर्णिमा तिथि, सिंह राशि में ही उस समय नक्षत्र गोचर कर रहे हैं और उसी प्रकार से ये ग्रहण का समय, इसी समय महाप्रभु जी इस धराधाम में अवतरित हुए। महाप्रभु जी के आने का जो गौण कारण एक प्रकार से यही है कि इस धराधाम के जीवों को उस समय जो स्थिति है, वो जो जीव है वो विषय भोगों में, आज भी सेम स्थिति है। दोबारा से महाप्रभु जी के 540 वर्ष के बाद भी आप देखिए हम सब जीवों की जो स्वाभाविक रुचियां हैं वो किस प्रकार की है। वही सेम परिस्थितियां महाप्रभु जी दोबारा कृपा करना चाह रहे हैं भारतवर्ष में और विशेष रूप से भक्तजनों के ऊपर। तो यहाँ पर देखते हैं कि महाप्रभु जी, क्योंकि जो समय चल रहा था उस समय लोग कुत्ते बिल्लियों की शादियां करा रहे हैं, ऐसा बहुत प्रचुर मात्रा में है। भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में धन खर्च नहीं होता। कोर्ट कचहरियां, हॉस्पिटल्स और नाना प्रकार के व्यसनों में धन की प्रचुर मात्रा में आज भी खर्चा होता है। आज भी होली मनाने के जो तौर तरीके हैं भारतवर्ष, पूरे विश्व में सनातन धर्म के लोग ही यही समझ पाते। आज के दिन मदिरा पान और सारे गंदे काम भी, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, ये सब कार्य करते हैं। और यही कली का दोष है। उसको कैसे समन किया जाए बिना भगवान की कृपा के, ये संभव नहीं है जब तक महाप्रभु खुद स्वयं प्रेम नहीं देंगे। महाप्रभु जी आए और लीला की। महाप्रभु जी ने क्या लीला की। महाप्रभु जी जो है एक प्रकार से रुदन करने लगे, रोने लगे, क्योंकि जो
गंगा घाटों पे लोग थे वो तो नहीं जानते थे, वो लोग सब दान पुण्य जप तप कर रहे थे। लेकिन जिस घर में कोई बच्चा होने वाला हो, उसके आसपास का वातावरण किस प्रकार का होता है, तो वो महाप्रभु जी जानते हैं कि ये लोग साधारण जीव समझकर और उस प्रकार के वातावरण को बना रहे हैं। तो महाप्रभु जी क्या करने लगे, जोर जोर से रोने लगे, जिससे कि उस समय का जान सके सभी लोग कि इस समय पे क्या करना चाहिए। और एक वेश, सन्यासी का वेश बना के या सन्यासी रूप धारण करके महाप्रभु जी की लीला समझे, या महाप्रभु ने एक प्रकार का स्वयं रूप धारण किया। कई भक्तों के द्वारा ऐसा सुनते हैं, और कई भक्त लोगों ने महाप्रभु ने ही एक प्रकार से आदेश किया। और एक साधु के वेश में एक साधु आए, और वो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से महामंत्र का सुंदर कीर्तन करने लगे। महाप्रभु जी का रुदन बंद हो गया, और जितने भी उनके पिता जगन्नाथ मिश्र, सच्ची माता, आसपास के भक्तजन, इन सब ने देखा, अरे ये बच्चा तो चुप हो गया भगवान के इस नाम कीर्तन सुनने से। कुछ देर तक साधु ने कीर्तन किया। अब उसके जाने का समय आया। जैसे ही जाने का समय आया, वैसे ही फिर दोबारा से रोना शुरू कर दिया। अब लोग चिंता हो गए, किसी ने, एक आध भक्तों ने उसको थोड़ा सा स्मरण कर लिया, तो बोले कि अरे वो साधु जो कर रहा था ना महामंत्र, हम उसको बोलना चाहिए। तब कुछ भक्तों ने फिर दोबारा से हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से महाप्रभु का दोबारे से महामंत्र का कीर्तन प्रारंभ हुआ। महाप्रभु जी इस प्रकार से चुप हुए, लेकिन देखते ही देखते इस प्रकार भक्त लोगों की, माताओं की टोलियां आने लगी। क्यों? क्योंकि बच्चा चुप रहता ही नहीं है, कीर्तन सुनता है तो चुप होता है। अब माताओं ने सोचा क्या करें, सबने अलग अलग ड्यूटियां लगाई, कोई सुबह, कोई दोपहर, कोई शाम। इस प्रकार से अखंड 7 दिन का कीर्तन चलता रहा। महाप्रभु जी के आने से ही स्पष्ट हो गया महाप्रभु जी क्या चाहते हैं, हम संकीर्तन करें। महाप्रभु जी यही चाहते हैं। महाप्रभु जी चाहते हैं जीव जो है इस भव सागर में ना फंसे, भगवान के नाम का जप कीर्तन करके इस भव सागर से उद्धार होके गोलोक धाम में, नवदीप धाम में प्रवेश कर जाए, बैक टू होम, बैक टू गॉड हो जाए। यही महाप्रभु जी की एक विशेष कृपा हम लोगों के प्रदान करने के लिए महाप्रभु जी आए। आज भी उसी प्रकार महाप्रभु जी कृपा कर रहे हैं। भक्तगण मायापुर धाम में गुरु वैष्णव के सानिध्य में जाकर भगवान का नाम कीर्तन करना सीखते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो महाप्रभु की सुधाम नवदीप धाम का जो ध्वज है, उसको मस्तक पर लगाकर भगवान के नाम की अलख अपने जीवन में लेकर भगवान के नाम का जप कीर्तन करते हैं। यही महाप्रभु का बड़ा विशेष कृपा है। इस कृपा को अगर हम ले सकें तो हमारे लिए जीवन हमारा धन्य हो सकता है। महाप्रभु जी की ये जो कृपा है, अद्वैताचार्य प्रभु ने हमें महाप्रभु को बुलाया, ये रहा महाप्रभु जी के आने का मुख्य प्रकार से गौण कारण। और देखते देखते महाप्रभु जी के आने का जो बोलते हैं मुख्य कारण, राधार महिमा प्रेम रस सीमा केमन जनाते को, यदि गौर न हई तो तबे की हई तो केमे ने धरिताम देव।
यदि गौरंग महाप्रभु नहीं आते तो राधा रानी की जो महिमा है इस संसार में, राधा रानी के जो ठाकुर जी के साथ विग्रह एक साथ मंदिरों में बैठाए बैठाए गए, राधा महिमा, राधा रानी की महिमा, गोपियों की जो भक्ति है, उस गोपियों की भक्ति का प्रचार प्रसार कौन करता? स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी इसको देने के लिए आए। मुख्य जो कारण है, मुख्य कारण के रूप में द्वापर की एक लीला में देखते हैं, आपने कहीं पे देखा होगा चित्रपटों में, महाप्रभु जी राधा रानी और गोपियों का जब प्रेम के बदले में उनको क्या दें, गोपियों का जो प्रेम है, गौड़ियों की जो भक्ति है, वो भगवान को देने वाली है। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे मैं नाचूं, तू नाचे मैं गाऊं। भगवान को नचाने का भाव, भगवान को आनंद देने की जो वृत्ति है, ये गौड़ीय शिक्षा में प्रदान होती है। अब स्वयं भगवान क्या दें गोपियों को इस प्रेम के बदले, समझ नहीं पाते। गोपियां भगवान को माखन खिला रही हैं, गोपियां भगवान को अपने हृदय से लगा रही हैं। वात्सल्य रस, सख्य रस, माधुरी रस का प्रचुर आस्वादन भगवान की गोपियां करती हैं और इस पूरे जगत को देती हैं। भगवान क्या दें ऐसी गोपियों को? जो भक्त कुछ मांगते हैं उनको तो चलो भगवान कुछ दें, लेकिन ये तो मांगते नहीं, उल्टा देती हैं, कृष्ण को देती हैं, राधा इस प्रकार की सेवा करती हैं, तो इनको क्या दिया जाए? महाप्रभु जी चिंतित हैं, भगवान कृष्ण चिंतित हैं। अब क्या करें? उसके लिए एक दिन राधा रानी से बोलते हैं भगवान कृष्ण, राधा तुम मुझे अपना लहंगा चुन्नी ये सब दे दो, आज मैं राधा बन के देखना चाहता हूँ। राधा रानी अपनी लहंगा चुनरी सब दे देती हैं। कृष्ण आज लहंगा चुनरी पहनकर राधा रानी के जैसे ही श्रृंगार करके राधा रानी के पास पहुंचते हैं। अब इस भाव में राधा रानी बोलती हैं कि ये तो ठीक है, तुमने लहंगा चुनरी ये सब धारण कर लिया, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर वो भाव भी है जो हम गोपियों में होता है? ये भाग भगवान चिंतित होने लगे। तब फिर राधा रानी से बोले, राधे तुम मुझे अपना अंग कांति दे दो, तुम अपना मुझे भाव दे दो। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, राधा भाव भावित विग्रह। ये जो महाप्रभु राधा रानी से अंग कांति, उनका जो रंग है, उनका जो अंग की कांति है, वो उधार मांगी, और राधा रानी का भाव, दोनों चीज उधार मांग के तब भगवान महाप्रभु जी अब इस धराधाम में गौर हरि रूप में आए हैं। इसीलिए बोलते हैं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। महाप्रभु जी का ये एक प्रकार का कृपा, राधा रानी और गोपियों का जो भाव है उसको संसार को, जगत को देने के लिए महाप्रभु जी अवतरित हुए और पूरे जगत को गोपियों की भक्ति की श्रेष्ठता, राधा रानी की श्रेष्ठता पूरे जगत में स्थापित की। इस जो बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद श्री धाम सहवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान। जो इस जगत का दुर्लभ प्रेम है, इस संसार में एक स्त्री पुरुष, लड़का लड़की के प्रेम को सोचते कि प्रेम है, उसमें लोग जान दे देते हैं। घर वाले नहीं मानते विवाह के लिए तो जान तक देने के लिए बता, जान तक दे देते हैं, लेकिन वो सिर्फ जड़ जगत का, संसार का एक प्रकार का शरीर, हम एक साथ नहीं रह पाएंगे तो हम जान दे देंगे, इस प्रकार का भाव है, शरीर बंधन से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर तो राधा रानी, उनके विरह, विरह की उच्च अवस्था है, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है?
प्रेम, सबसे ऊंचा प्रेम जो है, बोलते हैं अत्यंत दुर्लभ प्रेम। तो गोपियों का प्रेम है जो भगवान से, वो प्रेम अत्यंत दुर्लभ प्रेम, करी बारे दान। आज उसको महाप्रभु जी दान करने आए। जैसे राधा रानी बरसाने वाली है, यानी कि बोलते हैं दरबार में राधा रानी के सब दुख सब दर्द मिटाए जाते हैं। तो राधा रानी है वो, हम किस कोई भिखारी होते हैं तो उनके पास, भिखारी हमसे मांगे, हम उसको 1 रुपया 2 रुपया कुछ आटा चावल दे के कोशिश करते हैं, लेकिन क्या उससे वो संतुष्ट हो सकता है? लेकिन भगवान राधा गोविंद जी के दरबार में, राधा रानी के दरबार में, बोलते हैं जो जितना मांगे उससे कहीं गुना बढ़कर राधा रानी बरसा रही है, प्रेम दे रही है, सेवा दे रही है। तो भक्त और अत्यंत दुर्लभ प्रेम के महाप्रभु जी आज गोपियों का प्रेम तो संसार को देने के लिए आए हैं। तो ऐसी हमारा गौड़िया भक्तों का विशेष कह सकते हैं एक प्रकार की कृपा, वो हम सब को देने के लिए ये जो महाप्रभु जी आए हैं, वो कृपा गौड़ीय भक्ति में हम लोगों को प्राप्त होती है। आज उन्हीं महाप्रभु जी का शुभ आविर्भाव तिथि को हम सभी लोग बड़े प्रेम से, बड़े सुंदर ढंग से मनाएंगे। आप लोगों ने कई बार सुना है उनके बारे में, और भी हम स्तुतियां कर सकते हैं महाप्रभु जी की जो भी आप चाहें। आज हम कुछ एक आध स्तुति कर सकते हैं, जिसमें विशेष रूप से जो स्तुतियां जो हमें प्राप्त नहीं होती, मैं आपको एक चैतन्य महाप्रभु का सहस्त्र नाम स्तोत्र है, ये दुर्लभता से थोड़ा प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी भगवान महाप्रभु जी की कृपा से प्राप्त हुआ। तो इस चैतन्य महाप्रभु जी का सहस्त्र नाम मैं उच्चारण करता हूँ, आप लोग इसको सुन सकते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य सहस्त्र नाम, नमः भगवते श्री कृष्ण चैतन्य विदुर जयते, एकदा रघुनाथास गत त्रिरूप सन्निधौ, दंडवत पतिता भूमो उवाच गद गदा गिरा, श्री रघुनाथ दास उवाच भोरूप सततम शुद्ध प्रेम भक्ति विशारद, महाप्रभो कथम जन्म संदेहो जायते मम, वदनाम सहस्रम च तथा रूपम महाप्रभो, महाप्रभो प्रियो भक्त कृष्ण लीला विशारद, श्रोतुमिच्छामि भो रूप ज्ञात्वा दासाय कथ्यताम्, सहस्रनाम चैतन्य दुर्लभो जायते भुवि, श्री रूप गोस्वामी उवाच। रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं, धन्यदास कृता पूर्ण कृपा चित्तश्च उत्तम, तव संदेह नैवास्ति संसारार्थाय पिच्छसि, वदामि नाम सहस्रम ते शृणु चेकाग्रमानसः, चैतन्य जन्म हेतुश्च विस्तरेण वदामि ते, एकदा राधिका नित्य। जी मैंने आपको कथा सुनाई, तो संस्कृत में आप सुन सकते हैं। एकदा राधिका नित्य निज कुंज विलासनी, राधा वसागता श्याम राधा प्रेमाति विह्वल, हे राधा राधिता कृष्ण किशोरी प्राणनायक, तव नाम गुणानंत प्रकाशयामि कलो युगे, राधा प्रेम प्रभावेन कृष्णांग गौर संभव, श्री कृष्ण यशोदासूद नवदीपे महाप्रभु, कलो संकीर्तनार्थाय कृष्ण गौर हरि भव, नाम नाम सहस्र दिव्यानि श्री चैतन्य महात्मना, अस्य श्री दिव्य चैतन्य दिव्य सहस्र नामस्य श्री रूप मंजरी, ऋषि विराट चंद विष्णु प्रिया शक्ति, श्री महाप्रभु देवता कामो बीजम वैकुंठनाथ कीलकम, श्री चैतन्य नाम मंत्र श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रसादेन, चैतन्य दिव्य सहस्त्र नाम
पाठमहं करिष्ये इति संकल्पः। अथ ध्यानम। अब चैतन्य महाप्रभु जी के 1000 नाम हैं शास्त्रों में वर्णित, तो सब आप लोग सुनेंगे। सुवर्ण वर्ण वपुषा शुभ शुभ कंज विलोचन रक्तांबर धरा गौर धृतदंड कमंडुल प्रेम प्रवाह पुलक नाम धन्य द्विजात्मज पीयूष वाक्य रुचिर जगत पावन पावनम पावन इति ध्यानम। अथ नामानि श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य विश्वंभर जगद्गुरु जगन्नाथ जगत स्वामी जगद्दुद्वार हेतुक जगत कर्ता जगत भर्ता जगत धर्ता जगन्मय जगन्नाथ अनाथस्य जगदुद्धार कारक जगन्माता पिता बंधु दाता गुप्ता जगत प्रिय जगद्धाता विधाता च कारणा करुणामय अप्रामे मेयो पद्मनाभ पदम योनि पितामह विश्वकर्ता विश्वहर्ता विश्वयोनि बृहद्वपु असंख्य रूप रूपस्य अप्रमेयो महात्मना विश्वशिष्टा सृष्टिकर्ता च सिद्धार्था सिद्धिदायक सर्वदर्शी विमुक्तस्य सर्वज्ञ सर्वदायक सर्वात्मा चित्कलानंत चिन्मूर्ति चित् स्वरूपद चिदद्दुलासी चिदानंदी चैतन्य चित् प्रकाशक निधिर निर्धान वरद दाता नाम निधिर विभु कारुण्य करुणा सिंधु दीनबंधो दयानिधि दयावंत कृपालुश्च कृपा सिंधु कृपामय कृपामूर्ति कृपानाथ निज नाम प्रवर्तक प्रवर्ता अप्रवर्तस्य सर्वज्ञ सर्वतोमुख सुलभा सुंदरा शुभ्रु सुव्रता शुभ्रदायक शुभात्मा शुभकर्ता च शुभमोक्ष प्रदायक शुभमूर्ति शुभानंदी शुभनाम प्रवर्तक सहर्ष मूर्ति प्रभव सहस्राक्ष शिरोमुख सहस्रवर्ण विश्वात्मा सहस्रभुज पादक अमूर्ति वैभव व्यापी मतिदा सर्वदृगदिश सर्वं शृणोति गृह्णाति सर्वभुक् सर्वभावत अमृतश्च अतीन्द्रश्च सर्वदृक् सर्वव्यापक प्रभुश्च परमः पुरुषः महानन्दपरायण कलो जीवहितार्थाय पराभक्ति प्रकाशक परा परानन्दी अपरा भाव तत्पर अक्षरा प्रेम युक्तस्य परा च भक्ति लक्षण तत्वभावे परानंद तत्पर तत्वमानस तत्कथा तद्गुणानंदी कारणा तत्वज्ञानद तन्मूर्ति तद्गुणे मग्न तद्ध्यान तत्व तन्मय तत्वनामे सदा मग्न तत्वनाम प्रकाशक परा प्रेमा परा भक्ति भावभक्ति प्रदायक अवधूता प्रिय शांता नित्यानंदानुज कवि पूर्णा प्रेम सदा मग्न कलो क्लेश विभंजन शुद्ध सत्ता विलासाय प्रभंज दुख भंजन अनंत शाश्वत कृष्ण गौड़े गौर हरि प्रभु गौर गोविंद मना धाम अव्यक्त भजमीश्वर अकारश्च उकारश्च मकार मर्दम मात्रयो चतुर्वेदश्चतुर्भाव चतुर्मूर्तिश्चतुर्भुज चतुर्व्यूहश्चतुरात्मा चतुर्मोक्ष प्रदायक चैतन्य चंद्रमुदित नित्यरूप कलो महान अखंडा अक्षरं पुंस सच्युतानंदन तयो परमात्मा ऋषिकेश दयालु भक्त वल्लभ अनेक भाव संपूर्ण अनेक भक्त संयुत भक्त प्रिय चिदानंद संदोहो भक्त वत्सल भक्ति रतो भक्ति गम्यो भक्ति भक्त जनप्रिय भक्त नंदी भक्ति दाता भक्ति भक्त सुधा सदा बुध भक्ति भावा प्रदोयो एवं च भक्त जीवन दुर्लभ दुराधर्तो दुरेता च दुर्विकारा विभंजन अनादिराधि प्रभव परम ज्योति पराक्षर परंपरा परानंद मनोबुद्धिर्गोचर निर्मायो माययाधीश शोभा परम दक्षज पुम प्रकृति गुणानंदी
विश्वव्यापी सनातन अखिलाधार संपन्न ज्ञानम गेय गुणाणव अनंत गुण संपूर्ण ईश्वर कार्य कारण करणम कारणम कर्ता अव्यक्त व्यक्त मूर्तय अचिंत चिंतय चिद्रूप सूक्ष्म सूक्ष्म महाविभु महापवित्र महतो महामूर्तिर्महर्मत् महर्तम महायोगो महाकर्ता महोद्धर्ता महात्मविद महाभावा महाप्रेमा महाकीर्तन लालस महाप्रेमी विरक्तस्य महाविर्भाव भावद महानिधि निधानं च महामंगल मंगल महारासरसानंदी रसिको रसमुत्सव महासिद्धो महाबुद्धो महासिद्ध शिरोमणि महासत्वा च शांता च महाचिंत्य सदा शुचि महानुमंता मनसा महामंत्ररत सदा महामंत्र निरतश्च महामंत्र प्रकाशक महामंत्र सदा ध्यान महामंत्रोपकीर्तित महामंत्र हृदय युक्त महामंत्र ध्वनि सदा महामंत्र प्रदातार जगद्दुद्वार हेतव प्रभंज दुख समनम दमनम पाप ध्वंसन कली काला परम घोर महापाप निवारक हरि नाम कृतालोक उद्धर्ता श्री महाप्रभु श्री कृष्ण श्री सची पुत्र चैतन्य श्री महाभुज सिंहग्रीवा महाभुज नदिया दुर्लभ भय गौरचंद्र शुद्ध सत्व निज नाम प्रकाशक कृष्ण विष्णु दुराधर्ष वासुदेव श्री अपति श्री निकेता श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीधर प्रभु श्री राधिकानाथ गोप गोपी मनोहर श्रीदा श्री कृष्ण चंद्रश्च नंदनंदन ईश्वर श्री कृष्ण यशोदा पुत्रो राधाया राधिका प्रिय राधा वल्लभ श्रीमान कृष्ण कमल लोचन श्री वल्लभ वल्लभी प्राण वल्लभ श्री राधिका प्राणपति गोविंद गोकुलेश्वर श्री हरि गोकुलानंद मुरारी मनमोहन श्री मोहन विनोदाय राधारमण सुंदर श्री मुकुंदो गोपी भक्त गोप गोपी जन प्रिय श्रीकांता कमला कांत राधा कांतश्च माधव श्रीनाथ राधिका नाथ गोपीनाथ श्रियपति वृंदापतिर्व्रजपति निज कुंजा निजाश्रय कुजानंद ब्रजानंद वृंदानंद पुरंदर कुंज प्रिय कुंजवास किशोरो राधिकाधव राधा मनोहर कृष्ण त्रिभंग मुरलीधर शिखी पिच्छाल चूड़ा मणिमुकुट मंडित आजानुबाहु श्यामंग कर्णकुंडल शोभित कंबुग्रीव पदम नेत्र नासा मुक्ति मणिप्रभ अरुणाधर संशोभि मुक्तहास मनोहर स्वर्ण कंकण केयूर मणिमुक्ता विभूषिता श्रीवत्सपक्षे चिन्हानि वनमाला विराजित पीतभासा परिधान कटे सूत्रे अलंकृत श्रीपादा अरुणाम्भोधि ध्वज वज्रांकुशांकित विभुजो मोहनमूर्ति वेणुवाद्येक तत्पर किशोर वयस कृष्ण किशोरी प्राणवल्लभ किशोरी वल्लभ कृष्ण किशोरी भाव संयुत कलो गौर हरि कृष्ण राधा नाम प्रकाशक श्री राधा राधिकानंत कृष्ण राधा समन्वित कृष्ण प्रिया कृष्णांगी कृष्ण भव्या च भावदा श्री सा श्री माधवी कृष्ण कृष्णांगी कृष्ण भूषण श्री कृष्ण नंदन नीनंदा नंदनंदन नंदनंद जीवन श्रीमती किशोरी धन्या किशोरी प्राणनायक ब्रजेश्वरी ब्रजानंदा वृंदावन विनोदिनी निज कुंजा विलासी च निज कुंजारती प्रदा मोहिनी मधुरा रूपा कोटि चंद्र समप्रभ कुंदेन्दु दंत रुचिरा नासाग्रागज मौक्तिका सिंदूर बिंदु कपोलो च कोटि सूर्य समप्रभ दिव्य वेशा दिव्यहारा दिव्य भूषण भूषिता मुख पद्मं च मधुरा मंदहासा वरानना मृगाक्षी पद्मगंधा च प्रकुटी कुटिलानना कुजियुग्मावरा कांति क्षीणकट्या च सुस्वरा अतीव कोमलो पादो चंचलो चरणो युगम नीलपदम परिधानो किशोरी कनकप्रभा पद्मा च पद्महस्ता च पद्मनी लक्षणान्विता कोटि लक्ष्मी समाकांति कोटि लक्ष्मी समप्रभ
श्री कृष्ण राधिनी राधा कृष्ण राधा च राधिका श्री कृष्ण राधिका भाव राधा प्रेम प्रकाशिका कलो गौरांग श्री कृष्ण राधा च श्री गदाधर कलो संकीर्तनार्थाय अवतीर्णो कलो भुवि उभयो राधिका कृष्ण श्री चैतन्य गदाधर गदाधराय राधाय पंडिता श्री गदाधर गदाधर प्राणनाथ श्री चैतन्य महाप्रभु गदाधर सह प्रीति कतिवाद्य परायण गदाधर नित्य गीत महा आह्लाद महाप्रभु भक्त वृंद समायुक्त नित्य गीता महोत्सव गौरांग गोपिका भक्त राधा रूप गदाधर गदाधर प्रिय भक्त भक्ति भाव समान्वित समस्त भक्त वरदा समस्त भक्त बांधव समस्त भक्त सुहृद समस्त भक्त जीवन समस्त भक्त दुर्लभ समस्त भक्त मंगल समस्त भक्त नायक समस्त भक्त सेवद समस्त भक्त कारणम समस्त भक्त भावनम समस्त भक्त मोक्षदम समस्त भक्त भक्तिदम समस्त भक्त प्रेमदम समस्त भक्त भावदम समस्त भक्त कीर्तिता समस्त भक्त पूजिता समस्त भक्त ज्ञानदा समस्त भक्त संपदा समस्त भक्त मोदिता समस्त भक्त वंदिता समस्त भक्त गम्यते समस्त भक्त नम्यते समस्त भक्त रम्यते समस्त भक्त चुंबिते समस्त दुःख भंजनम समस्त पाप मोचनम समस्त दासमानदम कृपाकरम कृपामयम कलो कलु सभंजनम भवाब्धि दुःख मोचनम मामि श्रीपदाम्बुजम मुक्ति मुक्ति प्रदायकम दयानिधे कृपाकरम कृपानिधे च श्रीमते नमामि श्री महाप्रभु देहि भक्ति दुर्लभम वैष्णव धर्म संस्थापक वैष्णव धर्म पालक वैष्णव प्राणनायकम वैष्णव ज्ञानदायकम वैष्णव सर्ववंदितम वैष्णव सर्वसेवितम वैष्णव कार्यनायकम वैष्णव भक्तिदायकम वैष्णव कार्य कारणम समस्त क्लेश नाशनम समस्त पाप मोचनम नमामि कंजलोचनम वैष्णव प्राण जीवनम नमामि भक्ति रूपिणम वैष्णव भावदायकम नमामि विश्वनायकम वैष्णव ज्ञान सागरम नमामि भक्तनागरम गौर हरि कृपा कर गुणाकर सुखाकर नमामि पाद पंकजम प्रेम भक्ति प्रदम शुभम प्रेम भक्ति दुर्लभम देहि मे महाप्रभु जगन्नाथ सुत प्रिय दया कुरु द्विजोत्तम द्विजवर द्विज प्रिय नमामि पाद पंकजम जगन्नाथात्मजा शांत पितृभक्त महामना लक्ष्मीकांता रमाकांत श्रीकांत श्री सती सुत श्रीभुजश्च गदापाणि चक्री पद्मधरो मल निर्मलो निर्हो नित्यो निर्विकारी निरंजन विश्वरूप स्वरूपंच विश्वकार्य विराट दिक् विभूति भूतिर्वरद माया मानुष विग्रह पांचजन्य शंक वेणुपाणी धरोत्तम अमानी मानदो मान्य स्वामी परम रूप कित त्रिलोकीनाथ नाथेश त्रिलोकी पावनो महान् महाद्भुत रूपश्च विश्वरूप महत्तम कालस्य कालरूपश्च कालदिष्टं भयानक मन महा अनुग्रह कर्ता च कल्कि कलिमलापः उज्ज्वल बदन नाभश्च पवना पावनो महान् कमलाक्ष पद्मनाभश्च गोपी लीलाधरो युवा स्वनाम गुणा भावस्य नाम उपदेशदायक नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्यो रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त भिन्नात्मा नाम नामिता नाम संकीर्तना हेतु निज नामोपदेशक आचांडाला प्रिय शुद्ध सर्व प्राणी हितेरत सर्वे नाम प्रदातार जगत उद्धार रूप दिक् जड़ चैतन्य रूपाय जड़ चैतन्य मोक्षदा प्रेमी कीट पतंगेशु आत्मभक्ति प्रकाशक आत्म प्रिय शुचि शुद्ध भावोदो भगवत प्रिय महामूर्ति महानंदी नारायण नरोत्तम अद्वैताद्वैत रहित श्री अद्वैत स्तुतु तोपि च द्वैत द्वैताद्वैत प्रिय प्रेष्ठ अद्वैत वचने रतः सदा मान रहिता श्री चैतन्य महाप्रभु आचार्य श्री महाद्वैत शांतिपुर शिरोमणि नाम श्रीरच्युतानंद श्रीरद्वैत सुतो भव सीताया जायते पुत्र जगत्तात्मा जगन्मय भिन्नात्मा भिन्न रूपश्च एक एवाद्रूपयो
चैतन्य सच्चिदानंद एक एव न संशय अद्वैत प्राणनाथस्य अद्वैत प्राणनायक अद्वैत भाव संपृक्त कामना पूजितोऽपि च अद्वैत संग नित्यश्च सदा भावेन मोदित साधिकाराधितं नित्यं नित्यानंद निमग्नयो नित्यायी प्राणबन्धुश्च नित्यायी प्रियमीश्वर नित्यायी अनुजागार षड्भुज प्रियर्शन धन्य श्री कृष्ण चैतन्य चंद्रमग्रज रूपिण नित्यानंद स्वरूपस्य पितुरेव तुलाश्रय नित्यानंद चंद्रश्च वसुधापति भुवपति श्री वीरभद्राजनक सर्वपाखंड खंडन नित्यानंदानुज कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु गदाधर प्राणनाथ लक्ष्मी विष्णु प्रियापति साक्षात प्रेम कृपा मूर्ति साक्षात प्रेम कृपा मूर्ति श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तस्य प्रेम पुलको मधुरा अमृत मृत प्रद कुंदो सिद्धिदो दीनो दीनबंधो दयानिधि गुरु भक्त ब्रह्मचारी निगमागम तत्पर वासुदेव अमृत वपु निगमाध्यन अध्ययने रत विद्यानिधि कला कोशो आरती हा शरण प्रद लक्ष्मी पुरुषो विष्णु महायोगेश्वरेश्वर वैकुंठनाथ लोकेश भक्ति भीरति रूप धिक नारायण महायोगी ज्ञान भक्ति प्रदा प्रभु महायोगेश्वर सिद्धो महायोगी वरप्रद ज्ञानं च भक्ति विज्ञान सर्वतो सर्वतोमुखो धर्मार्थ काम मोक्षं च दायक सर्वनायक ज्ञान भक्ति प्रदा सर्वा पीयूष वचने रता पीयूष वचना पृथ्वी पावना सत्यवाक प्रि गौड़ देशो जनानंदी संदेहो भयनाशक गौड़ानंदो जनानंदो ज्ञानानंदो मनोहर विष्णु प्रिया प्रियतमा गौड़ चक्र सुधारक कला षोडश संपूर्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन चैतन्य कृष्ण चैतन्य दंड धिक् निष्ठ दंडक अजन्मा जन्म रहितो विजितात्मा जितेन्द्रिय तत्कीर्ति संशय चेता ज्योति रूप स्वरूपदा आनंद परमानंद अशोको शोक वर्जित अतुल भाव मनसा आत्मभक्ति प्रवर्तक अचिंत्यो लोक बंधुश्च लोकानंद निधि प्रदा इंद्रादि सर्वदेवेरो वंदिता श्रीपदाम्बुज भगवान भक्त श्रेष्ठ श्रेष्ठ भगवत धर्मवर्तिन भक्ति भक्त सदानंद दास प्रिय जितेन्द्रिय गौरांग वल्लवी कांत श्री कृष्ण ब्रजमोहन अकिंचन प्रिय बंधु गण ग्राही गुणाडव यासी चूड़ामणि कृष्ण संन्यासाश्रम पावन दंडधिक नश्य दंडस्य कमंडलोदर बल पंडित मुंडा कंजाक्ष प्रसन्न वदनोज्वल उज्ज्वल भाव भावाय कोपी न कटी शोभित रक्तांबर परिधान द्विभुजस्य चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारिणं वनमालिनं कर्णे कर्णिकारस्य मुरलीदंड शोभित पाषाण्ड दमनो द्वंद दुर्विकारा विभंजन धूली धूल सरितांगश्च राधा भावेन गद्गद अनंत गुण संपन्न सर्वतीर्थेक पावन नमस्ते श्री शची पुत्र कलो जीव हित प्रद परमानंद रूपाय श्री चैतन्य महाप्रभु दशावतार अंशस्य चैतन्य भगवान स्वयं राधा भाव प्रकाशार्थ अवतार मनोहर दीदम कीर्तयेन नाम चैतन्यश्च सो दुर्लभम। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के 1000 नाम पूरे होते हैं। इसको सुनने का जो फल है, फलश्रुति सहस्र दिव्य नामानि मया एवं प्रकाशितम या पठेत पूजयेत ग्रंथम इप्सितम लभते ध्रुवम पुनर्जन्मन न प्राप्नोति कृष्णे भक्तिश्च शाश्वती पठेद्वा शृणुया नित्यम नाम सहस्रमूर्तिना इहि लोके परे वापि तापत्रय प्रणश्यति या पठेत् प्रातरुत्थाय शुभम नाम सहस्रकम सर्व पाप विनिर्मुक्तो जायते नात्र संशय असाध्य रोग संयुक्त रोग मुक्त भवे ध्रुवम फाल्गुने पौर्णमास्यं च चैतन्य जन्म वासरे यह पठे शृणुयाद्वापि भक्तिं च लभते ध्रुवम दातव्यं कृष्ण भक्ताय न भक्ताय कदाचन सद्भक्ता प्रदाता हि स न पापे प्रलिप्यते सहस्रनाम चैतन्य महामंत्रो महास्तव कीर्तयेद्वा पठेद्वापि चिन्तयेदेकमानस स च जन्म सहस्रेषु कृत्वा पापमशेषत चैतन्य नाम मात्रेण मुच्यते पातकी महान
कलुषम घोर रूपम च महापापरता नर ध्यानं कुर्वन्ति चैतन्य कलो पाप विभंजन शृणु दास रघुनाथ सत्यम सत्यम वदामि ते स्थापितो वैष्णवो धर्म कृष्णमति प्रकाशितः इमं स्थापितं न कोऽपि महाप्रभुं विना भुवि प्रेम चिंतामणि स्रोतम प्रकाशितम महाप्रभु। इसको सुनने मात्र से कई कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारी जो भक्ति है वो अखंड ध्रुव महाप्रभु के प्रति, भगवान राधा गोविंद जी के प्रति अखंड भक्ति का उदय हमारे जीवन में होता है। और बहुत सारे फल हैं। चैतन्य महाप्रभु के जन्म वासर आज के दिन इसको पढ़ने का बहुत बड़ा फल है। रोज पढ़ने के भी बहुत हजारों फल हैं। यहाँ पर रघुनाथ दास जी एक सवाल पूछते हैं, सुनिश्चितम कलो लोका मूढ़वादेषु तत्पर महाप्रभुम न मन्यते दृष्टांतम कथय प्रभु। रूप गोस्वामी से पूछते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, हे रूप गोस्वामी जी, सुनिश्चितम कलो लोका, इस कली के जो लोग हैं मूढ़वादेषु तत्पर, मूढ़वादी लोग हैं, महाप्रभु को नहीं मानेंगे। महाप्रभु न मन्यन्ते, इनको हम कैसे समझाएं? दृष्टांत कथय प्रभु। रूप गोस्वामी वाच शृणु दृष्टांत भोदास वेद व्यासोऽपि कीर्तितम सहस्रनाम दृष्टांतमेकम श्लोकम बदामि ते। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि सुनो दास, व्यासोऽपि कीर्तितम, ये व्यास देव जी ने कीर्तित किया इस सहस्त्र नाम को। ये प्रमाण है इस बात का। व्यास देव जी तो कब आए? महाप्रभु जी 540 साल पहले आए। इसका प्रमाण है। व्यासो अपि कीर्तितम, व्यास देव जी भी इसकी कीर्ति करते हैं। सहस्त्र नाम, इस सहस्त्र नाम का दृष्टांत दे दो कि महाप्रभु के सहस्त्र नाम है। और वेद व्यास जी ने इसको कीर्तित के श्लोकम बदामि ते। वेद व्यास जी उवाच, वेद व्यास जी ने क्या कहा? चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूहो चतुर्गति। वेद व्यास जी ने ये बोला है। चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेदा विदेकपात चतुर्मूर्तिश्च श्री कृष्ण मन्य श्लोके प्रकीर्तितम् अस्मिन् श्लोके चतुर्मूर्ति श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैता श्री गदाधर। सबके नाम आ रहे। बलो जीवितार्थाय चतुर्मूर्ति वपुधर गौरांग गोपिका भरत नित्यानंद हलायुध अद्वैत ईश्वर शिवो राधा रूप गदाधर इति चतुर्मूर्तिश्चतुर्व्यूह चतुर्बाहु प्रकाशित कलो श्री कृष्ण चैतन्य एवमेव प्रकाशितम् शंख चक्र गदा पद्म चतुर्व्यूहश्चतुर्भुजे तद्धर्मार्थ काम मोक्षम च चत्वरो गतिदायक सत्यम त्रेता द्वापरम च एकपादे कलो युगे चतुरात्मा यथार्थाय चतुर्भाव प्रकाशित। कलयुग के प्रथम चरण में ये जो महाप्रभु चतुर्व्यूह रूप में कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, गदाधर, अद्वैत, श्रीवास अपने प्रकाश करेंगे। ऋग यजु सामात वारणस्य चतुर्वेदा विदो प्रभु पाषंड दमनार्थाय अवतारी जगत गुरु विज्ञायात्मनात्मानं विज्ञानात्मपि उच्यते उपासनेव विज्ञानम ज्ञानम च समदर्शन प्रवर्ते कामनारंभे आत्मधर्मा स्वभावत सकाम भक्तिं कुर्वन्ति श्रीकृष्ण चरणाम्बुजे निर्गुणत्वात् कृष्णस्य निर्विकारं भवन्ति ते ज्ञात्वा श्री भगवान कृष्ण अकिंचन प्रिय प्रभु कलो गौरांग श्री कृष्ण भक्तमानंददायक राधा भाव निजम भाव प्रेमं च प्रेम लक्षण इति चत्वरो भाव प्रकाशित महाप्रभु नमस्ते श्री शची पुत्र नमस्ते करुणाकर नमस्ते श्री दया सिंधु जगन्नाथ प्रियात्मज विश्वम्भर रमाकांत गौरचंद्र नमस्तुते। ये रूप गोस्वामी जी ने इसको विरचित किया है। केवल विज्ञान प्रकाश नाम का जो ग्रंथ है, श्री चैतन्य दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र, और इसमें प्रमाण दिया है वेद व्यास जी का। वेद व्यास जी ने जो श्लोक बोले हैं उनके प्रमाणों के साथ ये
चैतन्य महाप्रभु शास्त्र नाम। आज महाप्रभु की दिव्य शुभ आविर्भाव तिथि में हम लोगों ने इसको सुना, पढ़ा। आज की कक्षा को और आगे न ले जाते हुए हम लोग यहीं पे विश्राम देंगे। कुछ सवाल हैं, कुछ के जवाब हैं, बस लोग लगातार फोन कर रहे हैं।